हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सबका स्वागत है सिद्ध अकेडमी पर। आज हम बेटा स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 1.2 क्लास 11, जिसमें हम पढ़ेंगे रिक्त समुच्चय, परिमित और अपरिमित समुच्चय। इससे पहले हमने समुच्चय निर्माण, रोस्टर रूप और इसके थ्योरेटिकल पोर्शन और प्रश्नावली 1.1 के बारे में हमने पढ़ा था। इसके उदाहरण भी किए थे। और आज हम रिक्त समुच्चय, परिमित और अपरिमित के थ्योरेटिकल पोर्शन के बारे में तथा उसके उदाहरण और फिर बाद में उसके प्रश्नावली के क्वेश्चन करेंगे। तो चलते हैं बेटा। यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग लगाओ, रिक्त समुच्चय। क्या हेडिंग है बेटा? रिक्त समुच्चय। रिक्त यानी कि खाली, रिक्त समुच्चय, समुच्चय जिसको हम क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट्स, एम्प्टी सेट्स। आगे समझ गया? तो क्या होता है रिक्त समुच्चय? जिस समुच्चय में एक भी अवयव नहीं हो, रिक्त समुच्चय कहलाता है। एक समुच्चय, यहाँ परिभाषा लिख रहा हूँ बेटा। एक समुच्चय, एक समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं हो, रिक्त समुच्चय कहलाता है। रिक्त समुच्चय, अथवा और इसका नाम मैं कहूँ तो शून्य समुच्चय भी हो सकता है। ठीक है, रिक्त समुच्चय अथवा शून्य समुच्चय, शून्य समुच्चय कहलाता है। रिक्त समुच्चय अथवा शून्य समुच्चय कहलाता है। एक समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं हो, रिक्त समुच्चय अथवा शून्य समुच्चय कहलाता है। इसके उदाहरण की बात करूं मैं, इससे पहले मैं एक समुच्चय लिख रहा हूं। जैसे ये समुच्चय लिख दिया मैंने कि यहाँ पे सभी x का समुच्चय, जहाँ x एक कक्षा 11वीं में अध्ययनरत विद्यार्थी है। अध्ययनरत विद्यार्थी, यानी कि इसमें हमें पता है कि ये एक समुच्चय है। क्या बेटा? एक समुच्चय जिसमें रिक्त समुच्चय नहीं कह सकते, यानी क्लास में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की जो संख्या है वो क्या है? निश्चित है, यानी उनको गिन सकते हैं। कुछ न कुछ अवयवीय है। क्या है बेटा? अवयवीय है, यानी कि रिक्त समुच्चय नहीं। इसके अलावा अगर मैं दूसरा लूँ उदाहरण इसका रिक्त समुच्चय का, कि सभी x का समुच्चय जहाँ x एक कक्षा 10 तथा कक्षा 11वीं में अध्ययनरत विद्यार्थी है। अध्ययनरत विद्यार्थी है, तो ये रिक्त समुच्चय है बेटा। क्या है? रिक्त समुच्चय है। क्यों है रिक्त समुच्चय? क्योंकि एक क्लास में, ये क्या है बेटा? रिक्त समुच्चय। इसका मैं कह सकता हूँ ये रिक्त समुच्चय है, क्योंकि बेटा एक क्लास में पढ़ता हुआ विद्यार्थी दूसरी क्लास में नहीं पढ़ सकता है। यानी कि अगर विद्यार्थी क्लास 11 में पढ़ रहा है तो 10 में नहीं पढ़ सकता, और 10 में पढ़ रहा है तो 11 में नहीं पढ़ सकता है। आगे समझ गया? यानी कि एक विद्यार्थी 2 कक्षा में साथ में नहीं पढ़ सकता है, इसलिए क्या है? रिक्त समुच्चय। इसके अलावा बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे दे रखा है कि सभी x का समुच्चय, यहाँ ले रहा बेटा सभी x का समुच्चय, जहाँ x एक प्राकृत संख्या है, x एक प्राकृत संख्या है। क्या है बेटा? प्राकृत संख्या है। जहाँ x का मान लूँ मैं तो 1 से बड़ा और 2 से छोटा। तो यहाँ पे हमें देखने से पता चल रहा है बेटा रिक्त समुच्चय है। क्यों है रिक्त समुच्चय? क्योंकि x का मान कभी भी, या x का मान जो एक प्राकृत संख्या है, कभी भी 1 और 2 के बीच नहीं है। कभी भी 1 और 2 के बीच हो ही नहीं सकती है। यहाँ पे कह रहा कि x का जो मान है वो 1 से बड़ा और 2 से छोटा, जो कि ये असंभव है, क्योंकि x का मान 1 व 2 से के बीच में नहीं हो सकता। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पे दूसरा उदाहरण लेना चाहता हूँ, बहुत सारे उदाहरण हैं यहाँ पे। अगर अन्य उदाहरण लेना चाहता हूँ इसका मैं, d बराबर सभी x का समुच्चय, जहाँ x स्क्वायर -2 बराबर 0 एक प्रमेय संज्ञा है। क्या है बेटा? एक
परिमेय संज्ञा है। क्या है? परिमेय संज्ञा है। ये परिमेय संज्ञा क्यों है? क्योंकि बेटा यहाँ पे परिमेय संज्ञा है तो यहाँ पे देखना है रिक्त समुच्चय है या नहीं है। तो हमें देखने से पता चला बेटा, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0 है और एक्स स्क्वायर बराबर 2 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे स्क्वायर हटते हुए क्या हो जाएगा? अंडर रूट। और अंडर रूट 2 बेटा कभी भी परिमेय संज्ञा नहीं हो सकती, यह होती है अपरिमेय संज्ञा। क्या होती है बेटा? अपरिमेय संज्ञा होती है। इसलिए क्या है बेटा? ये एक रिक्त समुच्चय है। क्या है बेटा? रिक्त समुच्चय, क्योंकि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0 किसी भी परिमेय संज्ञा को संतुष्ट नहीं करता है। इसी आगे मैं अगर ये उदाहरण लेना चाहता हूँ और कह रहा बेटा कि सभी x का समुच्चय जहाँ x एक संज्ञा दो से अधिक एक सम अभाज्य संज्ञा है। सम अभाज्य संज्ञा है। इसमें बताना है बेटा ये रिक्त समुच्चय है या नहीं है। तो हमें पता है बेटा कि कम से कम और मिनिमम मैं कह सकता हूँ बेटा, जो सम अभाज्य संज्ञा है, सम अभाज्य एक ही संज्ञा होती है बेटा। क्या होती है? केवल और केवल 2 ही होती है। इससे अधिक जो दे रखा, हमें क्या कह रहा? एस संज्ञा 2 से अधिक सम अभाज्य संज्ञा है। तो 2 से अधिक तो सम अभाज्य संज्ञा होती ही नहीं। इसके बाद जो अभाज्य संज्ञा होती है वो होती है बेटा 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, और फिर बाद में डायरेक्ट 11 ऐसे होती है। सम अभाज्य संज्ञा केवल और केवल 1 होती है, और एक वो जो है 2 है। ठीक है, तो संज्ञा 2 से अधिक अभाज्य संज्ञा कोई होती ही नहीं। इसलिए क्या है बेटा? ये रिक्त समुच्चय। क्या है? रिक्त समुच्चय है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, रिक्त समुच्चय है। ठीक है, और भी मैं बहुत सारे उदाहरण है, जैसे यहाँ पे x सभी x, यहाँ लिख देता हूँ मैं f, और सभी x का समुच्चय जहाँ एक्स स्क्वायर बराबर 4 और x एक विषम संज्ञा है, x एक विषम संज्ञा है, विषम संज्ञा है, तो d या फिर f एक रिक्त समुच्चय है। क्योंकि बेटा जो एक्स स्क्वायर बराबर 4 है और एक विषम संज्ञा हो ही नहीं सकती है, क्योंकि बेटा ये सम संज्ञा है। क्या है? सम संज्ञा। इसलिए क्या है? एक रिक्त समुच्चय है। ठीक है, अगर इसमें किसी भी प्रकार का डाउट है तो हमें कमेंट करके बता सकते हो। अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो बेटा हमें सपोर्ट करो, कमेंट करो, शेयर करो और बेल आइकन पर क्लिक करो, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और हम आगे चलते हैं बेटा परिमित और अपरिमित समुच्चय, परिमित, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स। ठीक है, तो देखते हैं वो किस प्रकार है। नई हेडिंग है बेटा परिमित और अपरिमित समुच्चय। परिमित व अपरिमित समुच्चय, जिसे सेट्स, यहाँ पे कह सकता हूँ मैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट किस प्रकार होता है? देखो यहाँ पे इसकी परिभाषा की मैं बात करूँ तो यहाँ पे सबसे पहले है कि एक समुच्चय जो या तो रिक्त हो, क्या हो? या तो रिक्त हो, या फिर उसमें जो अवयव की संख्या है वो क्या हो बेटा? निश्चित हो, गिन सकते हैं, यानी कि जिनको गिन सकते हैं, निश्चित है, फाइनाइट है, या अनंत तक नहीं जाती हो। क्या नहीं जाती? अनंत तक जाती नहीं हो, परिमित संज्ञा कहलाती। क्या कहलाती? परिमित समुच्चय कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ एक संज्ञा या एक समुच्चय जो रिक्त हो। क्या हो बेटा? रिक्त समुच्चय हो, जिसमें एक भी अवयव नहीं हो, रिक्त समुच्चय हो, अथवा जिस समुच्चय में एक भी निश्चित अवयवियों की संज्ञा हो, परिमित या फाइनाइट परिमित समुच्चय
परिमित समुच्चय कहलाता है, परिमित समुच्चय कहलाता है। आगे समझ गया। जैसे मैं इसके उदाहरण देना चाहता हूँ, मैं उदाहरणों की बात कर रहा हूँ मैं, तो सबसे पहले है बेटा कि एक सप्ताह में दिनों की संख्या, ठीक है। तो बेटा एक सप्ताह में दिनों की जो संख्या होती है वो निश्चित होती है। क्या होती है? निश्चित होती है, यानी 7 होती है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वगैरह वगैरह जो भी है, यानी एक निश्चित संख्या होती है, यानी कि एक डब्लू, इसको किसे वीक डब्लू से नोट किया जाता है। संख्या, दिनों की संख्या, एक सप्ताह में दिनों की संख्या क्या होती है? डब्लू निश्चित होती है, निश्चित होती है, अतः यहाँ परिमित समुच्चय है, परिमित समुच्चय है। क्या है बेटा? परिमित समुच्चय है। वैसे ही यहाँ पे मैं और उदाहरण देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे देखो, जैसे मान लो यहाँ पे देर का एक समीकरण x या s एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0, यहाँ पे दे रखा आगे कि हलों के समुच्चय एक परिमित है। क्या है बेटा? एक परिमित है। क्यों? कि एक्स स्क्वायर बराबर 16 और x बराबर प्लस माइनस 4, यानी x जो मान है प्लस का 4 और माइनस का 4 ये, प्लस का 4 और माइनस का 4 ये, ठीक है। आगे समझिए, इनके हलों की जो संख्या है वो क्या है? परिमित। इनके अलावा मैं और उदाहरण देना चाहता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे रोस्ट रूप है A, E, I, O, U, तो यहाँ पे जो वोवेल दे रखे हैं या स्वर दे रखे, इनके जो व्यंजन या स्वरों की जो संख्या है वो निश्चित होती है। और भी जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे A, B, C, D, E, F, G, तो यहाँ पर भी ये परिमित है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जितने भी मैंने उदाहरण दिए हैं बेटा, ये क्या है? परिमित संख्या है। क्या है? परिमित समुच्चय है। क्या है? परिमित समुच्चय है, ठीक है, परिमित समुच्चय। अब मैं अपरिमित समुच्चय की बात करना चाहता हूँ, इनफिनाइट समुच्चय की बात करूँ, तो यहाँ पे देखो, अब बेटा मैं बात करूँ अपरिमित समुच्चय की, तो किस प्रकार होता है? देखो इसकी परिभाषा, अपरिमित समुच्चय, इसकी परिभाषा किस प्रकार है? देखो बेटा, वे समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अनंत हो। क्या हो? अनंत हो या अनगिनत हो, यह बहुत सारी हो, अनंत हो, अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे मैं उदाहरण देना चाहता हूँ मैं, जैसे प्राकृत संज्ञा की, इसकी बात की बेटा, प्राकृत संज्ञा। तो प्राकृत संज्ञा क्या होती है बेटा? ये एक अपरिमित संज्ञा होती है। क्या? अपरिमित समुच्चय है, अपरिमित समुच्चय है। क्यों है बेटा अपरिमित समुच्चय? क्योंकि इनमें जो अवयवों की संख्या है वो अनंत तक होती है, यानी जिसको गिन नहीं सकते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, यानी जिसमें जो परिमेयों की संख्या, अवयवों की जो संख्या है वो अनिश्चित रूप से, अनिश्चित या अपरिमित रूप से अनेक होती है, ठीक है। आगे समझ गया। और भी जैसे मैंने यहाँ उदाहरण ले लिया, पूर्णांक संख्या ले लिया मैंने, पूर्णांक संख्या भी हो सकती है इसका उदाहरण। पूर्णांक संख्या जो भी संख्या दे रखी, प्राकृत, पूर्ण या फिर जो भी, वो भी क्या होती है? अपरिमित संख्याएं होती हैं, अपरिमित समुच्चय है या अपरिमित समुच्चय। जैसे यहाँ पे पूर्णांक को z या फिर i से डिनोट कर सकते हैं, -1, 0, 1, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे कह सकता हूँ, यहाँ फिर मैं माइनस अनंत से प्लस अनंत तक, ठीक है। यानी ये सारी की सारी क्या है? अपरिमित रूप से अनेक संख्या है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कोई भी, माना कि कोई रेखा है, माना कि कोई रेखा
जी पर स्थित अनेक बिंदु। तो अनेक बिंदु कोई भी रेखा दे रखी है, उस पर जो बिंदुओं की संख्या है निश्चित नहीं है। ठीक है, तो ये भी क्या है बेटा, एक तरह का अपरिमित समुच्चय है। क्या है बेटा, अपरिमित समुच्चय है, अपरिमित समुच्चय है। ठीक है, इसके साथ ही बेटा उदाहरण नंबर 6 की मैं बात करूँ तो किस प्रकार होता है। देखो उदाहरण नंबर 6, जिसमें बताना है हमें कि समुच्चय में कौन परिमित है और कौन अपरिमित समुच्चय है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बेटा उदाहरण नंबर 6, देखते हैं यहाँ पे उदाहरण नंबर 6 लिख रहा हूँ मैं। बताइए कि निम्नलिखित समुच्चय में, उदाहरण नंबर 6, बतलाइए कि निम्नलिखित समुच्चय में निम्नलिखित समुच्चय में कौन परिमित है, कौन परिमित है अथवा कौन अपरिमित समुच्चय है, कौन अपरिमित समुच्चय। पहला सवाल है बेटा कि सभी x का समुच्चय जहां x बिलोंग्स टू n और x माइनस 1 x माइनस 2 बराबर 0 है। ठीक है, यहाँ पे बताना बेटा ये जो दे रखा है समुच्चय रूप या समुच्चय निर्माण रूप जो दे रखा है ये परिमित है या अपरिमित है। ठीक है, तो हमें पता है बेटा कि x, यहाँ लिख रहा हूँ मैं हल, और हमें पता है बेटा कि जो x एप्सिलॉन n यानी जो x की वैल्यू है, जो x के जो मान है वो सारे के सारे क्या है, नेचुरल नंबर। जहाँ n लिख देता हूँ मैं, n एक क्या है बेटा, प्राकृत संख्या है, n एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, प्राकृत संख्या है। और यहाँ पे मैं x माइनस 1 और x माइनस 2 बराबर 0 है। किसके बराबर है, x माइनस 1 और x माइनस 2 बराबर कितना है, 0। तो प्रत्येक को मैं अगर 0 के बराबर करूँ मैं, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का एक दाते किसका हो जाएगा, प्लस का। उधर यहाँ पे माइनस का 2, x माइनस 2 बराबर 0, तो यहाँ माइनस का दाते किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा बेटा, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे इस प्रकार हम कह सकते हैं बेटा कि यहाँ पे x बराबर 1 और 2 जो अवयवों की जो संख्या है वो निश्चित है, इसलिए क्या है, परिमित समुच्चय है। क्या है, परिमित समुच्चय है, परिमित समुच्चय है। ठीक है, अगर इसमें किसी भी प्रकार का डाउट है तो हमें कमेंट करके बता सकते हो। अगला क्वेश्चन है बेटा इसी का ही, वो किस प्रकार है, देखो यहाँ पे सभी x का समुच्चय जहां x इज बिलोंग्स टू n और x स्क्वायर बराबर 4। यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा नंबर दूसरा, सभी x का समुच्चय जहां x एप्सिलॉन n और x स्क्वायर बराबर 4, ये चीज़ दे रखी है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं हल लिख रहा हूँ, और हल में क्या लिख रहा हूँ, x इज बिलोंग्स टू n। जो x की जो वैल्यू है या मान है वो प्राकृत संख्या है। और तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x स्क्वायर बराबर 4, तो यहाँ पे स्क्वायर है अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट 4, और यहाँ पे x का मान कितना है, 2 है। ठीक है, तो प्रदत्त जो समुच्चय है वो क्या है बेटा, यहाँ पे मैं समुच्चय a बराबर लिख देता हूँ यहाँ पे 2, जो कि क्या है, एक परिमित समुच्चय है। क्या है, परिमित समुच्चय है, परिमित समुच्चय है। ठीक है, आगे का सवाल है बेटा इसी प्रकार। तीसरा सवाल कह रहा है, तीसरा सवाल है बेटा देखो कि सभी x का समुच्चय जहां x इज बिलोंग्स टू n और यहाँ पे 2x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, सोल्व कर रहा हूँ। तो सोल्व कर रहा हूँ किस प्रकार कर रहा हूँ, देखो कि x बिलोंग्स टू n, x का जो वैल्यू है या वो सारे के सारे x के मान, सारे के सारे x के मान n से एप्सिलॉन है। ठीक है, और यहाँ पे दे रखा 2x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ पे n बेटा एक प्राकृत संख्या, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ माइनस का दे देते किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यह गुणा में दे रखा 2 देते किस में हो जाएगा, भाग में।
और हमें पता है बेटा जो x बराबर 1/2 आया है वो प्राकृत संज्ञा नहीं है, प्राकृत संज्ञा नहीं है। इसलिए जो प्रदत्त समुच्चय आया है या जो हमारे पास समुच्चय है 1/2, ये क्या है, परिमित समुच्चय नहीं है, परिमित समुच्चय नहीं है, परिमित समुच्चय नहीं है। आगे समझ आ गया। इसी प्रकार अगला मैं चौथा क्वेश्चन बताना चाहता हूं, तो किस प्रकार दे रखा है, सभी x का समुच्चय जहां x एक अभाज्य संज्ञा है। क्या बेटा, x एक अभाज्य संज्ञा है। तो यहाँ लिख रहा हूं बेटा चौथा सवाल क्या दे रखा, सभी x का समुच्चय जहां, या फिर लिख देता हूं मैं x इज बिलोंग्स टू n और x अभाज्य संज्ञा का अभाज्य संज्ञा है। क्या है बेटा, अभाज्य संज्ञा है। ठीक है, तो हमें ये बताना है बेटा कि यह परिमित है या अपरिमित है। ठीक है, तो यहाँ पे x इज बिलोंग्स टू n, तो x की जो वैल्यू है सारी की सारी क्या है, प्राकृत संज्ञा से, और सभी प्राकृत संज्ञाएं अभाज्य संज्ञा होती है। यहाँ पे लिख देता हूँ सभी प्राकृत संज्ञाएं या सभी अभाज्य संज्ञाएं, यहाँ ऐसे लिख रहा बेटा सभी अभाज्य संज्ञाएं, सभी अभाज्य संज्ञाएं प्राकृत संज्ञा होती हैं, प्राकृत संज्ञा होती हैं तथा दिया हुआ समुच्चय अभाज्य संज्ञा का समुच्चय है, अभाज्य संज्ञा का समुच्चय है, अतः अभाज्य संज्ञा का समुच्चय जो अनंतक है, जो अनंत है, ऐसा लिख दे, जो अनंत है। अतः यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि यह अपरिमित समुच्चय है। क्या है बेटा, अपरिमित समुच्चय है। ठीक है, आगे समझ गया। इसी प्रकार मैं अगर 5 क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ 5वां क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि सभी x का समुच्चय जहाँ x एप्सिलॉन n है तथा x एक विषम संज्ञा है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि विषम संज्ञा बेटा अनंत होती है, और अनंत जो संज्ञा या अवयवी होते हैं उसको क्या कहते हैं, अपरिमित समुच्चय कहते हैं। अब चल रहा है बेटा इक्वल सेट। क्या चल रहा है, इक्वल सेट या समान समुच्चय। समान समुच्चय किस प्रकार होता है, इनकी परिभाषा लिख रहे हैं, फिर इनके उदाहरण भी हम करेंगे। तो देखते हैं, यहाँ पे यहाँ लिख रहा हूँ बेटा मैं समान समुच्चय, समान समुच्चय इक्वल सेट्स। ठीक है, इक्वल सेट, और यहाँ पे मैं इनकी परिभाषा बताना चाहूँ तो यहाँ पे लिख देता है बेटा कि दो समुच्चय ए तथा बी समान हो, या फिर दो समुच्चय ए तथा बी समान समुच्चय कहलाते हैं यदि उनमें अवयवियों की संज्ञा समान हो। अवयवियों की जो संज्ञा है बेटा क्या हो, समान हो, समान समुच्चय कहलाता है। समान हो, समान समुच्चय कहलाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं लिख दिया, या फिर इसको जो लिखने का तरीका है वो a बराबर b, समुच्चय a बराबर b, अवयवों की संख्या जब समान होती है। अवयवों की संख्या क्या होती है, जब समान होती है, अन्यथा यहाँ पे असमान समुच्चय कहलाता है। ठीक है, असमान समुच्चय, और असमान समुच्चय में
यहाँ किस प्रकार डिनोट किया जाता है, ए इज नॉट इक्वल, इक्वल के यहाँ बराबर के चिन्ह में एक आड़ा ओब्लिक कर दिया, ठीक है, इज नॉट इक्वल है, ठीक है। बाकी का अगर यहाँ लिख देना आगे अन्यथा, अन्यथा यानी कि कहने का मतलब ये है बेटा कि दो समुच्चय ए तथा बी असमान समुच्चय कहलाते हैं यदि उनमें अवयवों की संख्या समान नहीं हो। क्या नहीं हो, अवयवों की संख्या समान नहीं हो तो वो असमान समुच्चय कहलाता है। असमान समुच्चय ए इज नॉट इक्वल बी है। आगे समझ गया। अब आगे चलते हैं बेटा, इसमें उदाहरणों की मैं बात करूं तो यहाँ पे जैसे लिख दिया मैंने ए समुच्चय, यहाँ लिख देता हूँ उदाहरण, उदाहरण, और यहाँ लिख दिया मैंने ए समुच्चय लिखा, रोस्ट रूप 1 2 3 4, ठीक है। या फिर मैं ये लिख देता हूँ मैं 3 1 2 4, ठीक है। तो इसमें और इसमें अगर अवयवों की जो संख्या है वो एक क्रम के रूप में है और इसमें क्रम के रूप में नहीं है, लेकिन अवयवों की संख्या समान है और जो अंक दे रखे हैं उसमें वो भी समान है, तो क्या होगी बेटा, ए बराबर बी होंगे। तो अवयव या जो समान समुच्चय कहलाएगा, क्या कहलाएगा बेटा, समान समुच्चय कहलाता है। अगर मैं इसी प्रकार ये ले लेता हूँ, मैं ए बराबर 1 2 3, ठीक है, और यहाँ पे बी बराबर लिख दिया मैंने 1 1 3 2 2 यहाँ 3, ठीक है। तो यहाँ पर भी बेटा इसमें अवयवों की संख्या जो अंक है वो समान है, चाहे रिपीटेशन हो, यहाँ पुनरावृत्ति हो रही, 1 1 2 बार आ रहा है, 2 2 3 बार, 2 2 भी 2 बार आ रहा है, 3 3 भी 2 बार आ रहा है, यानी कि जो अवयवों की संख्या पुनरावृत्ति होते हुए भी जो अवयव में अवयवों की संख्या समान होगी और यहाँ पे समुच्चय भी क्या होंगे, समान होंगे। अवयव जो समुच्चय हैं वो भी क्या होंगे बेटा, समान होंगे। आगे समझ गया। अगर इसमें किसी भी प्रकार का डाउट है तो हमें कमेंट करके बता सकते हो। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आगे की चीज़ है वो प्रश्नावली 1.2 है, वो हम कल बताएंगे। और पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो चैनल जोशीद एकेडमी है उसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर क्लिक करो, जिससे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और आज का जो संदेश है वो निम्न है।